चलो स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज की एक क्लास बेसिकली हम जो आपके साथ जुड़े हैं इसमें आपके डाउट्स हैं उनको धीरे धीरे पूछेंगे रिलेटेड टू यूपीएससी 2024 की जो एग्जाम है। और प्लीज सभी अपना म्यूट रखें, जब अगर आपको कोई डाउट है तो आप अच्छे से बोलें, इस समय आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो यस, तो जो आपके जो भी डाउट होंगे, क्योंकि डाउट होंगे वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले मैं उन चीज़ों पे इस पे फोकस करूंगा जो जरूरी है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने हिसाब से आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो जरूर पूछिए। और बेसिकली इसमें एक एक चीज को हम बेसिक कौन सी चीज जो हमसे गलती होती है, और कई बार एक छोटी सी गलती आपका सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपको सर्विस के लिए इन एलिजिबल घोषित करवा देती है, आपको असमर्थता अयोग्यता घोषित करवा देती है। वो सारी चीजें देखनी है। एक छोटी सी गलती कई बार आपको बहुत बड़ा नुकसान दे देती है, आपकी साल खराब कर देती है। वो सारी चीजें इसमें ध्यान रखना है, क्या चीजें हमें आपको इसमें बहुत बेहतर तरीके से देखना है। यूपीएससी ने इस बार क्या नया आपसे मांगा है जो पहले कभी नहीं मांगा, इस बार थोड़ा सा उसने फोकस किया है कुछ चीजों पे। जो इस बार यूपीएससी ने नया ट्रेंड अपनाया, इस बार इंटरव्यू से अपनाया इसको। इंटरव्यू में ही वो प्रोसीजर उसने चालू कर दिया था, तो इस बार उसने फॉरम में ही स्टार्टिंग स्टार्टिंग फेज से ही इसको स्वीकार किया है। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं आज की जो डेट है 14 जो फरवरी है, ये इसकी स्टार्टिंग डेट है। आज से आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए पूरी तरह एलिजिबल, मतलब आपके पास ओपन है लिंक, आप ओपन लिंक के माध्यम से आराम से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आज की डेट में। और ये लास्ट डेट रहेगी 5 मार्च 2024 को शाम की 6 बजे तक। 5 मार्च 2024 को शाम की 6 बजे तक है। ध्यान रखना, यूपीएससी की संभावना बिल्कुल बहुत ही कम रहती है कि वो डेट बढ़ा दे। इसलिए प्लीज अपना जो भी है वो बहुत समय से ही उसको फॉर्म को फिल कर लें, आपकी बेसिक चीजों को कंप्लीट कर लें। ध्यान रखना, डेट जरूर ध्यान रखना है। एक तो आज से स्टार्ट है और 5 मार्च को सिर्फ 6 PM तक। उसके बाद जो लिंक है वो दोस्तों ऑटोमेटिकली इसमें एक्सपायर हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, पहला जो पॉइंट इसमें लिखा गया कि आपका जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो सिर्फ प्रोविजनली होता है, जब तक कि आपकी सारी चीजें कंफर्म नहीं होती। ठीक है ना, ये इसकी बात ये बता रहा है पहला पॉइंट कि यूपीएससी आपका जो प्रोविजनली ही अपॉइंटमेंट करती है, उसके बाद आपकी सारी एलिजिबिलिटी को देखती है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार के पाया जाता है तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी से संबंधित सारी चीजें सही पाई जाती है, डॉक्यूमेंट है आपके पास उसके सपोर्टिंग में, तो ही आपको कंफर्म माना जाता है। ठीक है ना। आप सभी जानते हैं आपका जो जो अब अभी आप फॉर्म भरोगे, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता। इसमें सिर्फ फोटो साइन ही अपलोड किए जाते हैं। इसके बाद आपका डेफ 1 भराया जाता है। जो आपके लोग प्री में क्वालिफाई कर जाते हैं उनका, हाँ, ये सारी डिटेल मैं आपको एक बार बताऊंगा। एक बार मैं अपनी सारी चीजें बता देता हूं, उसके बाद यदि आपको कोई डाउट बचता है तो आप प्लीज अपना डाउट पूछिए, आप धैर्य रखिए। जो भी आपको बेसिकली डाउट बनेंगे उन सबको इसमें शामिल किया है। ठीक है। इसमें ध्यान रखना, प्री में एक बार फॉर्म आता है, डेफ फर्स्ट आता है। डेफ फर्स्ट में आपके बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं। और डेफ सेकंड होता है, उसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लगेगी, जिसमें आपकी सर्विस अलोकेशन, मतलब सर्विस और बेसिकली आपके कौन कौन से कैडर होते हैं वो डेफ सेकंड में भरे जाते हैं। तो ये कह रहा है कि डेफ फर्स्ट में आप डॉक्यूमेंट भरोगे जो आपको बेसिक चाहिए। और इंटरव्यू के समय जब आप वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हम इंटरव्यू से 1 घंटे पहले वो हमें बुलाते हैं। तो उस समय आपके बहुत ही ओरिजिनल चेक डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं जो आपने फॉर्म में अपलोड किए होते हैं। और इस बार तो मुझे इसमें 3-4 बार गया हूँ वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन इस बार बहुत माइक्रो लेवल पे चेक कर रहे थे, छोटी चीज है। 2-3 बार मुझे भी बुलाया गया कि आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, आपका ये मतलब ये सर्टिफिकेट में थोड़ी ये चीज आ रही। एक एक चीज को चेक करते हैं, एक एक अल्फाबेट को भी चेक करते हैं। इसलिए आपके नाम में अल्फाबेटिक चीजें हैं, आपके नाम में किसी प्रकार की 10वीं की मार्कशीट में जो चीजें हैं, प्लीज जो भी चीजें हैं आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद उनको सही करवा लेना, और किसी प्रकार से उसमें कोई कमी मत छोड़ना। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं आपके कब, जब आपका इंटरव्यू होता है उस समय। ठीक है। अप्लाई करने के लिए आप सब जानते हैं अब तो ओटीआर सिस्टम कर दिया यूपीएससी ने। आप ओटीआर अगर आपका ऑलरेडी है तो ओटीआर कर सकते हैं। ओटीआर का मतलब यहाँ आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल ऑलरेडी फिल की हुई है। और अगर जिनका ओटीआर नहीं है वो इस साइट पे जाकर के अपना ओटीआर फिल करेंगे, तो आपका इस साइट से आपका लिंक चालू हो जाएगा, जाइए कीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार से ओटीआर में अगर चेंज करना चाहते हो, तो कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन जब आपका क्लोज होगा, क्लोज हो रहा है आपका 5 मार्च को,
तो आप 12 मार्च 2024 तक उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो ओटीआर की प्रोफाइल में, और ध्यान रखना ओटीआर की प्रोफाइल में सिर्फ एक बार ही चेंज होता है। पूरे जब तक आप यूपीएससी की दोगे ना, उसमें सिर्फ एक बार ही ओटीआर में डिटेल चेंज कर सकते हो, सिर्फ एक बार। इसलिए प्लीज जो लोग भी ओटीआर भरते हैं बहुत ही केयरफुली भरना है। पहले उसका प्रीव्यू चेक कर लेना है, फिर उसको फाइनल सबमिट करना है। एक बार दूसरे को भी चेक करवा लेना, क्योंकि ओटीआर में गलती अगर आपसे हुई है तो एक बार ही चेंज कर पाओगे। ऐसा नहीं इस बार ही चेंज, अगर आपने इस बार कर लिया तो दोबारा आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे उसको। ओटीआर से रिलेटेड चीजें। हाँ, ओटीआर के अलावा जो आपका एप्लीकेशन खोलेगा उसमें आप चेंज कर सकते हो हर एग्जाम के दौरान। जैसे इस बार भी चेंज कर सकते हो, इसके बाद अगली बार भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ओटीआर की बेसिक इंफॉर्मेशन में सिर्फ वन टाइम चेंज कर सकते हो पूरी लाइफ। दोबारा चेंज करने की, और वो कब कर सकते हो? इस बार अगर आपको करना है तो जैसे आप भरोगे तो भरने के 7 दिन बाद, यानी कि लास्ट डेट के 7 दिन बाद तक भी आप उसमें चेंज कर सकते हो ओटीआर में। ठीक है। और इसके अलावा मॉडिफिकेशन, अब फॉरम में आपको चेंज करना है, फॉरम में आप चेंज कर सकते हो। फॉरम में नए, लेकिन फॉरम में जो चेंज कर सकते हो आप, वो कर सकते हो आप 6 तारीख से लेकर के और 12 तारीख के बीच में ये विंडो ओपन करते हैं। ध्यान रखना, ये विंडो कब ओपन करते हैं? ये 6 दिन 7 दिन के लिए ही विंडो ओपन करते हैं। अगर मान लो किसी से कोई फॉरम में इस समय गलती हो गई, तो इस विंडो का जो चेंज वाली विंडो है ये इस समय खुलेगी आपकी 6 से लेकर के। इसलिए प्लीज फॉरम में कोशिश करना चेंज करने के लिए कुछ रहे ही ना, आप बहुत केयरफुली भरना। और बहुत बेसिक चीजें, आपका डेट नाम वगैरह बहुत अच्छे से बनना है, पेरेंट्स का नाम अच्छे से बनना है, आपकी प्रोफाइल अच्छे से बननी है। एड्रेस भी कोशिश करना सही बनना, लेकिन एड्रेस में अगर एक दो अल्फाबेट गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कम्युनिटी, आपकी कैटेगरी, इसके अलावा आपकी मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मीडियम। आप सभी जानते हैं प्री के लिए आपकी मीडियम एक हो सकती है। प्री के लिए तो मीडियम मांगते नहीं जनरली, क्योंकि पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है। लेकिन मेंस में एक तो मीडियम होती है आपकी जीएस के लिए, एक मीडियम होती है आपकी ऐसे के लिए, एक मीडियम होती है आपकी ऑप्शनल के लिए, और एक मीडियम होती है कंपलसरी में आपको जो लैंग्वेज वाला पेपर देना होता है उसके लिए। इन मीडियमों को बढ़ते समय बहुत केयरफुली अपनी मीडियम का चयन करना है। उसको दोबारा कोशिश ना, आपको जरूरत ना पड़े कि आप उसको दोबारा चेंज करें, इसलिए बहुत केयरफुली भरना है। ठीक है ना? तो मॉडिफिकेशन आप एक बार कर सकते हो अगर कोई गलती हुई है इसमें, और ये आपकी विंडो ओपन होती है। दो तरह का मॉडिफिकेशन, ओटीआर का लाइव बार एक बार कर सकते हो, और एप्लीकेशन का जो मॉडिफिकेशन है वो 6 तारीख से लेकर के 12 मार्च के बीच में ही चेंज कर सकते हो। आईडी, जो भी आईडी लगाए प्लीज बहुत अच्छी आईडी लगाना अपनी, और आईडी के नंबर, फोटो सब एक सही ढंग से देख लेना, उसी आईडी को लगाए जो आपकी सही, और उसी आईडी को आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू में लेके जाना है ओरिजिनल। तो फोटो आईडी कार्ड, चाहे आधार कार्ड लगाओ, चाहे वोटर कार्ड लगाओ, चाहे पैन कार्ड लगाओ, चाहे पासपोर्ट लगाओ, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसी आईडी जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको इशू की है उसको आप लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट आपकी 5 मार्च 2024 को 6 बजे होगी। इसके बाद आपको दोबारे से कभी समय नहीं मिलेगा, और यूपीएससी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि संभावना है कि बहुत कम ही टाइम एक्सटेंड करती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म आपको अप्लाई ही कर देना है। ठीक है। पेनल्टी ये इसमें दिखाया कि आपको पता है यूपीएससी का 1/3 होता है, अगर आप प्री में किसी प्रकार क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/3। यूपीएससी का एक नया इनिशिएटिव इस बार यह है, ये वाला 5 नंबर का पॉइंट, कि यूपीएससी ने एक पोर्टल डेवलप किया है, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। इसमें यूपीएससी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। 7 दिन का आपके पास समय होगा, या नेक्स्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन है ना, जैसे आपके नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जामिनेशन हुआ है, जैसे मान लो प्री लगी, और प्री के बाद आपको लगता है कुछ कुछ, देखो यूपीएससी आंसर की तो आती नहीं, तो उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन तो आप लगा नहीं सकते जो और एग्जामों में लगाते हो कि ये आंसर गलत है। यूपीएससी में रिप्रेजेंटेशन यह है कि आप इस बार जैसे 2023 में पेपर आया था, प्री का पेपर बड़ा अजीब टाइप का आया, तो कई लोगों को था कि ये क्वेश्चन क्यों दिए, उनमें डाउट था। तो इसलिए यूपीएससी ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार एक पोर्टल लॉन्च किया है, और वो पोर्टल ओपन होगा जैसे आपकी 26 मई है ना, तो 26 मई की अगर मैं बात करूं तो 26 मई के 6 पीएम से लेकर के और अगले 7 दिन तक ये पोर्टल ओपन रहेगा प्री के लिए। और इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है ना, ये किसी प्रकार का अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप पेपर से संबंधित अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। इस पोर्टल का नाम है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। इसका ये लिंक है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना,
कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी ईमेल, बाय पोस्ट, बाय हैंड या अदर मोड से नहीं एक्सेप्ट करेगी, सिर्फ इसी पोर्टल पे ही एक्सेप्ट करेगी। इस पोर्टल के अलावा आपका कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। और नो रिप्रेजेंट, और 7 दिन के बाद भी आपका कोई रिप्रेजेंटेशन ओपन नहीं रहेगा, समझ गए। जैसे आपकी एग्जाम खत्म हो रही है और आपको कोई डाउट है, तो आप तुरंत शाम की जब ओपन होगा ये लिंक, आप देख लेना जैसे एग्जाम दे के आए थोड़ा बहुत, और शाम को चेक करना कि लिंक ओपन है। इस पे आपको अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के अगर कोई आपको इशू है कि क्वेश्चन टफ, ये सिलेबस से बाहर था, इसमें ये कमेंट के फीडबैक जो भी देना चाहते हो, आपके लिए वही लिंक रहेगा, आप उस पर अपना फीडबैक या जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसको दे सकते हैं। ये इस बार 2023 के पेपर में जो रिट लगी थी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि इस प्रकार की घटना दोबारा घटित ना हो, ठीक है ना। यूपीएससी का एक काउंटर भी होता है, आप जा सकते हो यूपीएससी के गेट नंबर सी पर, वहां जाकर के आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप आराम से कर सकते हो। ये आप सभी जानते हो, मोबाइल फोन वगैरह, मोबाइल फोन पूरी तरह बैन रहता है दोस्तों, है ना। आप मोबाइल फोन से संबंधित कोई भी चीज वहां नहीं ले जा सकते हो, ये तो एग्जाम हॉल की चीज है बेसिकली, ठीक है। और इसके अलावा बेसिक बेसिक चीजें जो काम की बता रहा हूँ। नए चेंजेस क्या किए हैं, एक 9वां नंबर का पॉइंट है, 9वां नंबर का आपको दिख रहा होगा, 9वां नंबर का ये एक नया चेंज आया यूपीएससी का। और ये चेंज इंटरव्यू के दौरान ही आया, हमें एक मेल आई लास्ट में, हमें एक मेल भेजी यूपीएससी ने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले कि आप जो फोटो लेके आओगे वो फोटो आपका 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या कह रहा है ये कि फोटो भी आपका फोटो है वो 10 दिन से, अब देखो क्या है, इस लाइन समझ लो अगर किसी को डाउट है। देखो, फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी कि इससे कोई है कि आप फॉर्म कब भर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका फोटो, अगर आपके पास कोई फोटो है मान लो, तो कोशिश करना, अरे जो इतना डाउट मत होना ऐसे ऑप्शन में, कोशिश करना आपको फॉर्म भरना है ना, सिर्फ 10 दिन के बीच में आपके फॉर्म फोटो खिंचवा देना और विद इन 10 days फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक चीज तो ये ध्यान रखना है, मतलब अपनी ओर से ना कोई भी गलती नहीं करनी, अपनी ओर से मत सोचना कि कौन सा डाउट है, क्या है, क्लियर कट कि आज फोटो खिंचवाऊंगा कल फॉर्म भर दूं, कोशिश तो यही करना। लेकिन ये क्या कह रहा है, ऐसा कहने का मतलब है जैसे आपका 14 तारीख को, 14 फरवरी को आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो केवल 4 फरवरी तक का फोटो, 4 फरवरी 2024 तक का फोटो आपका चल सकता है, उससे पहले का फोटो नहीं चलेगा। और सबसे खास बात, जैसे ये आपका फोटो है, सिंपल सी बात, मान लो ये आपका पासपोर्ट साइज का फोटो है, इसमें यहां पर ये वाली जगह है, यहां पर आपका नेम, जो वही नेम आपको प्रिंट करवा के लाना पड़ेगा फोटो पे जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है। और यहां पर फोटो की डेट, कि आप इस डेट को आपने फोटो खिंचवाया, जैसे मान लो 10 तारीख दूसरा महीने और 2024 में यदि आपने फोटो खिंचवाया थी, यहाँ आपका नाम हो जाएगा, ये आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, इतने में ध्यान रखना, इतना करवाना। ऐसा नहीं कई लोग बीच में नाम लिखवा दोगे, ऐसा नहीं, सिर्फ निचले हिस्से में आपको लिखाना है, 1/4 हिस्सा ही उसका यूज करना है फोटो का, 3/4 हिस्सा आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना बहुत आराम से, नेम ऑफ द कैंडिडेट और डेट ऑफ द फोटो, जहां जिस डेट का आपने फोटो लिया है उसी को ही आप चेक करें। और सबसे खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, फोटो यदि आपका वीएड में है तो आपको एग्जाम भी वीएड में देने जाना पड़ेगा, फोटो यदि आपका क्लीन सेव में है तो आपको एग्जाम भी क्लीन सेव में देने जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यदि आपका चश्मे में है तो आपको एग्जाम भी चश्मे में देना पड़ेगा। इसलिए अपना फोटो वही होना चाहिए जिस आधार पर आपका जो फेस कटिंग है उसको आप प्री मेंस और इंटरव्यू में प्रेजेंट करना चाहते हो, ये बिल्कुल क्लियर कट याद रखना। इस बार अगर किसी के मूंछ है तो वो मूंछ भी अगर है फोटो में तो उसको वैसे भी मूंछ आनी चाहिए। तो इसलिए कोशिश करना क्लीन शेव वगैरह रखे, कोई टेंशन बेकाम की चीज नहीं पा, जैसे मान लो क्लीन शेव रखो, अब 2 दिन में दाढ़ी तो नहीं ला नहीं पाओगे, उनको तो सेव कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें केयरफुली आपको ध्यान में रखनी है। चश्मे का भी ध्यान रखना है, अगर चश्मा आप लगाते हो तो आपके फोटो में भी चश्मा होना चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिक नया चेंज हुआ है इस बार, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अपनी ओर से देखो कोई गलती मत करना, बाकी तो यूपीएससी भी छोड़ दो, थोड़ी बहुत गलतियों को यूपीएससी ज्यादा ध्यान नहीं देगी, लेकिन बेसिक चीजों में आपको गलती नहीं करनी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये तो काम की चीज थी इसके अलावा ये तो बेसिक आपका एडमिट कार्ड संबंधित चीज होती है। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक बताए उसमें, जो हमने अभी तक बताया उसमें किसी प्रकार कोई डाउट है, प्लीज आप पूछ सकते हो उसको, ठीक है, अनम्यूट करके, ठीक है।
आप सभी जानते हैं ये सर्विस है। सबसे खास बात दोस्तों ये देखो, सबसे खास बात देखिए आपके लिए 1056 वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। 1056 वैकेंसी आपको दी गई है, बहुत अच्छा स्कोप है आप लोगों के लिए। और 1056 वैकेंसी बहुत होती है यूपीएससी में। यूपीएससी पिछले 2 सालों से वैकेंसी निकाल रहा है, इस बार थोड़ी ज्यादा थी, बाकी नॉर्मली वैकेंसी इतनी ज्यादा। हाँ, एक बार आपके सामने डेमो ले देंगे फॉर्म कैसे फिल करना है, एक बार, है ना। आप बहुत सारे लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट हो, उसको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेंगे, तो एक बार डॉक्यूमेंट बना लीजिए सब चीजें। अगर आपने आज ही फोटो खिंचाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है, उसमें डेट लिखवा सकते हो। और नहीं तो आप कोशिश करना, अगर उसमें नाम नहीं लिखा है तो दोबारा नाम लिखा करके डेट लिखा करके एक बार फोटो खिंचवा लेना, ठीक है। लेकिन डेट आपकी 2 फरवरी से पहले की नहीं होनी चाहिए, 2 फरवरी, कोशिश करना 3 फरवरी के बाद की हो, ठीक है। इसके अलावा देखो ये 1056 वैकेंसी आपके लिए अच्छी है कि आपके पास वैकेंसी बहुत अच्छी है यूपीएससी में पिछले, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज, मैं डॉक्यूमेंट आपको बता दूंगा क्या क्या जरूरत पड़ रही है, डॉक्यूमेंट आपको सब बताऊंगा, इसमें सभी चीजें आएंगी जो हमारी जरूरत है, ठीक है ना। जो आपके लिए चीजों की जरूरत है वो सब आएंगी, इनको आपको भी जरूरत नहीं है। जो अगर कोई डिसेबल पर्सन हो किसी प्रकार की चीज, ध्यान रखना फ्री में आपका ये सेंटर रहेगा। और यूपीएससी का एक फंडा है, जो पहले भरता है सेंटर उसी को आधार पर मिलता है ना। फर्स्ट फिल फर्स्ट गेट वो वाला सिस्टम है। प्री में आपको पता है ये आपके 80 सेंटर होते हैं, और मेंस में आपके 24 सेंटर होते हैं। और ये लिखा है कि जो फर्स्ट अप्लाई करेगा उसको फर्स्ट अलॉट किया जाएगा। जैसे बहुत अच्छे सेंटर होते हैं, जैसे चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर, दिल्ली, ये ऐसे सेंटर, इनको छोड़ करके अगर आप, ये कुछ ऐसे सेंटर होते हैं जिनको मतलब ज्यादा कैंडिडेट होने की वजह से उनको फ्रीज कर देते हैं, मतलब वहां दोबारा आप रेड कलर का आ जाता है, आप देखते होंगे। इसलिए यदि जैसे दिल्ली वाले, तो कोशिश करो कि जल्दी समय, अगर आपके पास सब चीजें हैं तो आप थोड़ा जल्दी ही अप्लाई करो, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। वो सारी चीजें हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन। देखो 14, मतलब 14 फरवरी को आपकी डेट है ना, तो अगर आपका फोटो 3/2 का है, मतलब 3/2 का नहीं, सॉरी 3/2 का नहीं, 5/2 का है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले का फोटो आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीजें आप जानते हो, प्री मेंस होती है, इसमें कोई ज्यादा आपको बताने वाली नहीं थी। देखो ये आप सभी जानते हो, एज लिमिट, ये एक मैटर करता है एज लिमिट के लिए। देखो एज लिमिट आपको ध्यान रखना, यूपीएससी एज लिमिट कैलकुलेट करेगी 1 अगस्त 2024 को वो एज लिमिट कैलकुलेट करती है। 1 अगस्त 2024 के आधार को कैलकुलेट करेगी आपकी एज लिमिट। यानी कि यूपीएससी का कहना यह है कि 1 अगस्त 2024 को आप 21 साल कंप्लीट कर लो, या तो तब आप एलिजिबल हो। एक यानी कि जो कैंडिडेट जिसका जन्म डेट 1 अगस्त 2003 के बाद है वो एलिजिबल नहीं होगा, इससे पहले वाला एलिजिबल। यानी कि जो जनरल, मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे मिनिमम एज के लिए, यदि आपकी एज 1 अगस्त 2024 को 21 साल हो रही है तो आप एलिजिबल हो एग्जाम देने। और यदि आपकी एज, ये कह रहा है, अगर आपकी एज सेकंड, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1992 से पहले की है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1992 से, 2 अगस्त की है तो ठीक है, लेकिन 2 अगस्त 1992 से पहले की है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, 32 साल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कैलकुलेट करता है 1 अगस्त के आधार पर, 1 अगस्त के आधार पर यूपीएससी चेक करता है, ठीक है ना। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। मैं डाउट आपको सारे क्लियर कर दूंगा, जो बताने वाली चीजें वो बता रहा हूँ। 1 अगस्त को ही आपकी सारी चीजें चेक करेगा आपकी। और सभी जानते हैं कि जनरल के लिए 32 है, इसके बाद एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन वो आपको मिलता है, ठीक है ना। तो एज कैलकुलेट होगी 1 अगस्त के आधार पर, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन कई लोगों को कहता है सर मैं कब एलिजिबल हूँ, ध्यान रखना यूपीएससी कहता है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो लेकिन मेंस का फॉर्म अप्लाई होने से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपका रिजल्ट आ चुका है। जब तक आप डिटेल एप्लीकेशन डेफ फर्स्ट भरते हो तब तक, डेफ फर्स्ट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये बात स्पष्ट इसमें बोली गई है। अगर किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना इससे संबंधित। जब आपका डेफ फर्स्ट भरान आएगा, और डेफ फर्स्ट भरान आएगा आप देख सकते हो जुलाई के, जैसे अगर मान लो मई में एग्जाम है, जून में रिजल्ट आ जाएगा, तो जुलाई के समथिंग आपका डेफ भरा जाता है,
और जुलाई के फर्स्ट डेफ की जो लास्ट डेट होती है उससे पहले जब आप डेफ भरोगे उस तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और आप ये कह रहे हैं ना कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि आप प्रूफ कर सके कि मेरी क्वालिफिकेशन हो चुकी है। कब? डेफ को भरते समय, डेफ फर्स्ट को भरते समय आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन का कोई भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल माने जाए, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी। इसके अलावा नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जनरल के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 9 है, ये बात आप सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर पीडब्ल्यूडी जो अदर फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए ये अलग का कोटा है। इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पीडी का फॉर्म भरा है और अपियर नहीं हुए किसी भी पेपर में तो आपका वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। लेकिन यदि प्री का फॉर्म भरा है और आप किसी एक पेपर में भी अटेम्प्ट हो गए, मान लें किसी जीएस में बैठ गए, सी सेट में नहीं बैठे, तो आपका वो अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है लेकिन आप देने नहीं गए तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। लेकिन यदि आपने फॉर्म भरा है, ठीक है ना, और आप फिर किसी कारण, और इसके अलावा आप उसमें एग्जाम देने गए किसी एक पेपर को, या यूपीएससी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तब भी, यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया आपको कि आप सही ढंग से फॉलो नहीं कर रहे थे, तो भी आपका वो अटेम्प्ट काउंट हो। प्लीज एनी डाउट? अगर किसी को हाँ हाँ यार, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, थोड़ी सी आवाज को चेक करो, थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रही है, साउंड नहीं आ रहा। मैडम आप ऐसे करो, जिसको साउंड नहीं आ रहा रिकनेक्ट हो जाइए एक बार, जिसको साउंड नहीं आ रहा वो रिकनेक्ट हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की मैं अगर आपको डिटेल बताता हूँ, ईडब्ल्यूएस को लेकर के बहुत सारे लोगों को डाउट है, वो मैं सब अभी सर्टिफिकेट पाएंगे हम, ठीक है ना। एक तो ध्यान रखना है आपका जो भी अटेम्प्ट की प्रोसेस क्या होगी वो कैसे काउंट होगा। अगला देखते हैं फिर, ये सभी जानते हैं मैजिकल, ये फिटनेस फॉर्मेट जो भी होगा वो हेलो आपको सर। शेड्यूल। यस प्लीज। सर जैसे प्री के लिए फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो उसमें कैटेगरी मांगेगा सर, जैसे ओबीसी है तो वहाँ पे सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा क्या सर ओबीसी का? प्री में कोई ज्यादा डिटेल, प्री में आपसे भरा जाएगा ओबीसी बस, ठीक है ना। लेकिन जब आप डेफ फर्स्ट भरोगे तो वो ओबीसी का सर्टिफिकेट डिटेल मांगी जाएगी। डेफ फर्स्ट भरोगे, प्री में कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, प्री में तो आप जो बोलोगे ना सही मानते हैं, ठीक है। तो प्री में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, लेकिन कैटेगरी तो आपको मांगेगा वो कि भाई कौन सी कैटेगरी से आप फिल कर, ठीक है। समझे? जी डाउट है सर। अभी भी? हाँ। सर उसमें डॉक्यूमेंट नंबर मांगा था पिछले बार जब मैं अप्लाई कर रहा था तो। और आपने डॉक्यूमेंट नंबर, देखो मुझे उसका एक बार फॉर्मेट जी देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट नंबर तो हो सकता है आपसे मांग सकता है, क्योंकि वो उसको जब मैं आपसे डिटेल, जब आप डेफ फर्स्ट भरोगे ना तो डॉक्यूमेंट नंबर को मैच करते हो, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट नंबर इन द सेंस यानी कि जो आपके ऊपर कोने में लिखा रहता है सर्टिफिकेट वो वाला, तो डॉक्यूमेंट नंबर तो आपसे मांगेगा, और इशूइंग अथॉरिटी का नाम होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो प्री में मांगा जाता है, वो डेफ फर्स्ट में मांगा जाता है, ठीक है ना। तो एक बार मैं कल साइट खोल के उसको चेक कर लूंगा, लेकिन मेरे विचार से अगर देखो कुल मिला के है कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म फिल करें, ठीक है। एनी डाउट? सर सर्टिफिकेट वाले पॉइंट पर आकर के उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, बाकी पहले कर लीजिए। अच्छा ठीक है। अप्लाई प्रोसेस अब ये तो सब हो गया हमारा, ये हो गया अप्लाई प्रोसेस, तो बेसिक तो आप जानती हैं। अब अपना आता है 9 नंबर का, आ गए। हाँ 9 नंबर का पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर। देखो एक चीज 9 नंबर का ध्यान रखना, एसटी और एससी का तो अगर एसटी कैंडिडेट है और एससी कैंडिडेट है उसका अगर कास्ट सर्टिफिकेट कभी का बना है वो सब चलते हैं, उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ओबीसी का है तो क्या कहा गया इसने, ओबीसी का जो बनता है वो नॉन क्रीमी लेयर का बनता है, और नॉन क्रीमी लेयर में ओबीसी के लिए 3 साल होती है। 3 साल की फाइनेंशियल ईयर में से किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर का हो, जैसे आपकी इनकम 2020-21 की हो, आपकी इनकम 21-22 की हो, आपकी इनकम 22-23 की हो, इन किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आपके पास क्या है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आप इनकम स्रोत आपका लगा सकते हो। लेकिन आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 1/4
2023 के दिन का या उसके बाद का होना चाहिए। ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2023 के दिन का, मतलब 1 अप्रैल 2024 या डेट हो उसमें, या उसके बाद 2 अप्रैल 3 अप्रैल अब तक की कोई भी डेट हो। और ये कहां तक होनी चाहिए आपके पास? 5 मार्च 2024। तो डेट का जो क्राइटेरिया है आपका, मतलब आपका जो डेट इशूइंग डेट है उसकी, वो डेट का क्राइटेरिया है 1/4/2023 से लेकर के 5 मार्च 2024 तक। ये ध्यान रखना, यानी क्लोजिंग डेट 5 मार्च 2024 तक आपका रहेगा। लेकिन इसमें ओबीसी के लिए ये शर्त है कि 3 फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 21-22 और 22-23, इनमें से किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर का उसकी इनकम रिसोर्स मानी, किसी एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो आपकी इन फाइनेंशियल ईयर के आधार पर आपका इनकम रिसोर्स होगा और आपका इश्यू होना चाहिए 1 अप्रैल 2023। इन द सेंस ऑफ द ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनेगा उसकी इनकम रिसोर्स जो कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 22-23 की, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट होगा आपका, उसका फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए 22-23। क्योंकि देखो अगली फाइनेंशियल ईयर क्या होगी? 23-24, ध्यान रखना सर अगली। यस सर मेरी ओबीसी सर्टिफिकेट की जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें 11/2/2023 का है इशू डेट। नहीं, इसमें 11, 11 फरवरी हाँ 2023। देखो इशू डेट अलग होती है, फाइनेंशियल। देखो इसके हिसाब से जो इसने लिखा है लैंग्वेज यूपीएससी ने ये वाला, इसके आधार पे तो आपका दोबारा बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें लिखा है 1/4/2023 के दिन का या उसके बाद, तो आपका इशू है दोस्त इससे पहले 2023 कह रहे हो ना आप, है ना? सर हाँ सर, हाँ सर 11 फरवरी फोटो 2023। हाँ यस, सर 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 पासपोर्ट साइज फोटो अपडेट मैंने हाल फिलहाल में चाहिए क्या हाँ रिसेंटली? बिल्कुल 10 दिन का, अच्छा ठीक है ना। यानी कोशिश करो, देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना, रिस्क नहीं लेना चाहिए, जाइए नया खिंचवाइए। क्योंकि क्यों जरूरी है, जिस स्थिति में आप फोटो खिंचवाओगे ना, जैसे आप दाढ़ी हाँ में, जी चश्मे में, वही आपका फोटो ओरिजिनल जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तब होना चाहिए आपका शक्ल, आपकी शक्ल मतलब आपका फेस उसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी वाला डाउट क्लियर हो गया आपका? हाँ सर, और मुझे फिर से हाँ इनकम आपको फिर से और बनवाना अच्छा। पड़ेगा, ये डेट ध्यान रखना, ये डेट बिल्कुल लिख लो आप, 1/4/2023 से और 5 मार्च 2024 के बीच में होना चाहिए। आप इनकम रिसोर्स इन तीन में से कोई एक साल ले सकते हो। और ओबीसी क्या है? इनकम रिसोर्स केवल जनरल, सॉरी ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस केवल 2022-23 की फाइनेंशियल ईयर का ही ले सकते हो। 23-24 की इनकम तो अभी उसकी कैलकुलेट हुई नहीं, क्योंकि 24 अभी एंड नहीं हुआ, 24 अभी चल रही है फाइनेंशियल ईयर, इसलिए उसकी इनकम का रिसोर्स रहेगा 22-23। और इशू क्या होना चाहिए? 1/4/2023 से लेकर के और 5 मार्च 2024, जो ओबीसी की डेट है ना, रेंज वही रेंज इसकी है, लेकिन अंतर क्या है? ओबीसी में 3 फाइनेंशियल ईयर में से किसी एक फाइनेंशियल ईयर का हो, जबकि ईडब्ल्यूएस में 2022-23 की फाइनेंशियल ईयर को ही चेक किया जाएगा। यस यस, डाउट हो प्लीज? आवाज नहीं आ रही, आप एक बार अनम्यूट करके बोले प्लीज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पैरा जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट है उनके लिए 9 नंबर का पैरा बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एक गड़बड़ी बिल्कुल मत करना। इसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सिलेक्शन एक बार हो तो जाता है, लेकिन सर्विस नहीं मिलती। प्लीज और लोग म्यूट करें अपना। सर ओटीआर फिर से बनाना पड़ेगा क्या? ओटीआर जैसे पिछले साल बनाया था ओटीआर फिर से नहीं करना नहीं पड़ेगा? नहीं, ओटीआर आपका पिछले साल सही है, दोबारा नहीं भरने की जरूरत है। फोटो तो बाद ठीक में है ठीक रखते हैं ना, है आपका ओटीआर भी भरा होगा ना। ओटीआर का मतलब फोटो तो आपको, देखो फोटो की बात है मेन, तो जो आपने चेंज करना है, देखो ओटीआर तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, जन्म, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है, ठीक है ना। उसके अलावा बाकी डिटेल तो पूरा जी फॉर्म भरना ही पड़ता है, ठीक है। तो ओटीआर आपको, सर ठीक ओके ओटीआर में एक बार चेंज कर सकते हो पूरी लाइफ में, ध्यान रखना। सर ओटीआर में फोटो चेंज करने पड़ेगा, जैसे कि सर उसमें अरे ना भाई मेरे ओटीआर में फोटो पिछले नहीं आता, फोटो आपको दोबारा जब आप खोलोगे ना एप्लीकेशन में, तब आता है फोटो अपलोड के लिए ऑप्शन, ओके सर। ठीक है ना। फोटो अपलोड बाद में आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। ईडब्ल्यू देखो अब, और बाकी तो एग्जाम प्रोसीजर तो आप जानते हो क्या क्या है। इसमें 2-4 चीजें मैं नया बता देता हूँ, उसके बाद आपके डाउट्स हैं उसके लिए मैं दोबारा एक लिंक सेंड करूंगा, लिंक जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, तो उसमें आपके डाउट बताएंगे, ध्यान रखना क्या क्या। एक तो डॉक्यूमेंट चाहिएगा आईडी प्रूफ। तो भाई आईडी प्रूफ वही देना दोस्तों जो आप हमेशा अपने साथ रख सकते हो, हर जगह वो दिखाना पड़ेगा। उसके नंबर बहुत सही लिखना, वो नंबर चेक करते हैं, अगर आपने मान लो आपके आधार के नंबर गलत लिख दिए फिर मामला गड़बड़।
दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, मतलब क्या क्या चीजें, फोटो एंड सिग्नेचर। और फोटो होना चाहिए आपका 10 दिन का, मतलब विद इन 10 दिन। जैसे मान लें 5 फरवरी के बाद का आपका फोटो होना चाहिए। उस फोटो पे आपका नाम और डेट बिल्कुल लिखी होगी। डेट कौन सी होगी? जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो डेट, जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो डेट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 10th की मार्कशीट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। 10th की जो आप मार्कशीट है उसको हम बर्थ सर्टिफिकेट मानते हैं जनरली, तो वो 10th की मार्कशीट हो जाएगी एक आपको। इसके अलावा ग्रेजुएशन की डिग्री, मतलब जो डॉक्यूमेंट यहाँ अभी नहीं चाहिए, लेकिन आपको ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो वो आपकी, मतलब ग्रेजुएशन का ये है कि आप कर सकते हो उसको पूरा जब तक कि डेप फर्स्ट आता है तब तक, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एसटी सर्टिफिकेट ये चाहिए फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास होना चाहिए थोड़ा सा। और इनका क्राइटेरिया है, एसटी एससी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कभी भी साल का चल जाएगा। ओबीसी का क्राइटेरिया है कि 3 फाइनेंशियल ईयर में से उसका होना चाहिए, और वो किसी का होना चाहिए इशू 1/4/2023 से लेकर के और आपका 5 मार्च 2024 के बीच की रेंज का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की जो फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकम की फाइनेंशियल ईयर दोस्तों ध्यान रखना है, इनकम की फाइनेंशियल यानी कि आपको जो इनकम के आधार पे जो रिजर्वेशन मिलता है उसका कैलकुलेशन इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पे किया जाए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत धैर्य से रखनी है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। फॉरम की लैंग्वेज आपको अच्छे से चूज करनी है, जिस लैंग्वेज में आप अपीयर होने चाहते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट में गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट भरना है ध्यान से भरना, 2 बार चेक करके भरना, उसको किसी और को भी दिखा देना, एक बार प्रीव्यू करवा लेना, ठीक है ना, एक बार प्रीव्यू करवा लेना, ठीक है ना, कि किसी प्रकार की गलती तो नहीं है। फॉरम में चेंज कर सकते हो सिर्फ 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च के बीच में, और ओटीआर में चेंज कर सकते हो कभी भी, लेकिन सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हो। ओटीआर में आप 12 मार्च तक चेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हो। ये बेसिक चीजें हैं, बाकी ज्यादा। डेट आपकी बताई थी मैंने, डेट कैलकुलेट की जाएगी 1 अगस्त से ही आपकी डेट कैलकुलेट की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 1 अगस्त 2024 को 21 साल का हो रहा है तो एलिजिबल है, और अगर 1 अगस्त 2024 को 32 क्रॉस कर रहा है तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके कोई डाउट है प्लीज पूछें, आराम से धैर्य से भरिए, कोशिश करिए अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, और जितना जल्दी आप भरोगे उसी आधार पे आपको सेंटर अलोकेट होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो इससे संबंधित तो आप हेलो अपने डाउट पूछ सकते हो। यस हेलो यस यस। हेलो हेलो हमें आवाज आ रही है आवाज प्लीज। आ रहा है सर? हाँ हाँ सर हाँ हेलो। हाँ, मुझे आवाज आ रही, प्लीज बोलिए। हाँ सर, कह रहे हैं कि जैसे मेरा ये जो 10th का जो मार्क जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है ना, जो 2 साल के बाद आता है यस। जिसको डिग्री बोलते हैं, हाँ तो हाँ, उसमें सर फादर्स नेम में मतलब प्रमोद कुमार सिंह के में एच एक्स्ट्रा है, तो उससे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो अगर जी। आपकी स्पेलिंग में एरर है ना, वो स्पेलिंग एरर हो गई, ठीक है। हाँ और इस बार का जो उन्होंने वेरिफिकेशन किया, मेरे विचार से बहुत डीपली मेरी एक एक स्पेलिंग को चेक किया उन्होंने, तो मुझे लगता है कि देखो अगर आपके पास समय है, देखो अभी तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने नहीं है 10वीं की मार्कशीट, ठीक है ना, तो उसको सही करवा लो, ठीक है, उसको सही करवा लो तो वो सही रहेगा, और समझ रहे सर तो जैसे सर जैसे ये नहीं हो सकता कि जैसे एच एक्स्ट्रा है तो अपने स्कूल से भी उसको क्या बोलते हैं एफिडेविट बना के फ्यूचर में अगर जरूरत हो तो वो दे सकते हैं? एफिडेविट भी कई बार चल जाता है, कई बार उसको लोग नहीं मानते, है ना, डिपेंड करता है वो माने या ना माने, उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। दोस्तों अगर ये लिंक टूट जाए मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा, आप जुड़ जाना उसमें, ताकि हम डाउटों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है ना, तो आपके जो भी डाउट्स है। इससे हाँ, देखो तो इससे मेरे सर कोई विचार से तो प्रॉब्लम नहीं? यस यस यस, पूछिए प्लीज। यस यस, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, आपके जो डाउट है उनको अच्छे से पूछेंगे, उसी में डाउट डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन।